दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि आदमी अगर जरूरत से ज्यादा किसी बात को दोहरा रहा है तो समझ लीजिए कि वहां कोई ना कोई गड्ढा जरूर है। यानी उसके जो विचार हैं, उसके जो थॉट्स हैं, जो सोच है, उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। मैं खास तौर पे ये बात उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो ये कहते रहते हैं कि हम बड़े सहिष्णु हैं, हम तो ये सीखकर अपने कौम में आए हैं कि एक चूंटी को भी मारना पाप होता है, लेकिन उसी धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर वो लोगों का कत्लेआम कर देते हैं। ये मोमबत्ती वाले जो सेकुलर हैं, इनकी आवाज ऐसे वक्त पर बिल्कुल बंद हो जाती है। एक अखलाक को लेकर इन्होंने आज तक लगातार हंगामा किए रखा। आज भी जगह जगह ये उसी बात को टोकते हैं और रोकते हैं। लेकिन अभी जो हिजाब वाला एक काम कर्नाटक में हुआ, जो बच्चियों को बहका दिया गया, भड़का दिया गया और उन्हें इस तरह से बरगलाया गया कि उन्होंने इसे एक इज्जत का मसला बना लिया, अपनी अना का मसला बना लिया। यानी एक ऐसा मुद्दा बना लिया जिससे उनका अस्तित्व या उनकी पहचान जुड़ी हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये वो भी जानते हैं, ये बाकी लोग भी जानते हैं। और इस आग में घी डाला राजनीतिक पार्टियों ने। मैं सलाम करता हूं और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उन्होंने ये कर ये जो मासूम जो पढ़ रहे हैं अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, उनको इस घेराबंदी में फंसा दिया और ऐसा उलझा दिया कि उन्होंने जगह जगह उग्र प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। और उसी का नतीजा हुआ कि अभी कर्नाटक में आपने देखा कि एक हर्ष नाम के लड़के को सिर्फ इस बात पर तेज धार वाले हथियारों से काट दिया गया क्योंकि उसने कोई एक पोस्ट कर दी थी जो उन्हें पसंद नहीं थी, जो कट्टरवादी होते हैं उन्हें पसंद नहीं थी। उसे मार दिया गया। जब उसकी शव यात्रा निकली तो इस हर्ष का ताल्लुक मैं पहले बता दूं बजरंग दल से था। जब ये शव यात्रा निकली तो लोग भड़क गए क्योंकि उनमें गुस्सा तो था ही, तो उससे हिंसा हो गई। और हिंसा होने से क्या हुआ कि आसपास आगजनी की घटनाएं भी हुई, कुछ लोग घायल हुए। लेकिन शुक्र है कि कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। लेकिन इस तरह की चीजों से ऐसे दंगे भड़क भी जाते हैं। हमें बहुत ही एक ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या छोटी छोटी बातों पर हम इंसानों का सड़कों पर कत्ल करेंगे, उन्हें जान से मार देंगे, उन्हें काट डालेंगे। ये कहां की सोच है, ये कहां की समझ है। एक टेलर का काम करने वाला व्यक्ति अगर अपने कुछ विचार रख भी देता है, अगर आपको बुरे लग रहे हैं तो आप उसको उसी में रिप्लाई करके जवाब देकर उसे समझा दो, या आप उससे मिलकर बताओ कि भैया ये काम गलत है, हमें पसंद नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि चार लोग इकट्ठे हों और एक गाड़ी में आए और उसे तेज धार के हथियारों से काट डालें। इस तरह से हमारा समाज कहां जाएगा। अब 2 दिन के लिए कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजेस को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। सीएम साहब ने ये अपील की है खास तौर पे वहां के लोगों से
कि वो शांति बनाए रखें और किसी के भी भड़कावे में ना आए। यहां पर यह पता करना बहुत जरूरी है कि ये सिलसिला जो हिजाब से शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, कहीं आपके दिमाग में वो गुस्सा जो भरा हुआ था, वो इस चिंगारी ने उसको आग में तब्दील कर दिया। तो ये जो हिजाब वाला किस्सा था, ये कितना नुकसान समाज को पहुंचा रहा है, अब हम इसके बारे में देख सकते हैं। यह व्यक्ति जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, इसको भी अपने विचारों को व्यक्त करने में थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आप किसी का कत्ल नहीं कर सकते, आप किसी को सरेआम यूं ही नहीं मार सकते, सिर्फ इस बात पर कि उसने एक छोटी सी पोस्ट डाल दी और फिर उसके बाद यह दावा किया जाता है खड़े होकर, ये हमसे ज्यादा तो सहिष्णु कोई नहीं है, हम तो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, हम तो इस मुल्क को बहुत प्यार करते हैं, हमारे यहां तो गंगा जमनी तहजीब है। ये कोई तहजीब नहीं है। एक मौलवी अगर कहीं से उठकर आ जाए और 4 लोगों को भड़का दे, 2 धर्म की बातें कर दे, तो ये लोग हथियार उठा के चल देते हैं। वो सब नहीं है, उसमें समझदार भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते और इस तरह का कृत्य कर बैठते हैं। क्योंकि भड़काने वालों की इस देश में कमी नहीं है। यहां बहुत से ऐसे स्लीपिंग सेल्स हैं, स्लीपिंग एजेंट्स हैं, जो इस मुल्क को किसी न किसी रूप में बदनाम करने में और वहां पर अफरा तफरी मचाने में कुछ ना कुछ मौका ढूंढते रहते हैं। तो दोस्तों, ये हिजाब वाला जो मामला है, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप अगर कोई भी अपना धार्मिक प्रतीक अगर आप पहनना चाहते हैं तो पहने, लेकिन जब आप अपने इंस्टीट्यूट में जाएं तो उसे बाहर अपना टैग लगा के, जैसे पहले भी होता था, अपना टैग लगाकर अपना रख जाएं और जब आप संस्थान से बाहर निकलें तो उसे फिर पहन लें। किसने मना किया है? किसी ने नहीं रोका इस बात के लिए, लेकिन जिद है कि नहीं, हम हमारे मन में जो आ गया हम वो करेंगे। ऐसे नहीं चलता देश, और ये चलेगा भी नहीं। इस तरह की हरकतें करने से आप और धीरे धीरे अपने आप को नुकसान में ले जा रहे हैं। अभी करीबन 30 के करीब कुछ छात्रों को रेस्टिकेट कर दिया गया है, संस्थान से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि वो जिद पे अड़े हुए थे कि हम तो ये पहनकर ही जाएंगे। अब तो हाईकोर्ट का आदेश भी आ गया है, फाइनल वर्डिक्ट भी आ जाएगा। अब तो कम से कम अकल से काम लेना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, पढ़ाई ठप हो जाएगी, एग्जाम आने वाले हैं, कैसे चलेंगे आप आगे, कैसे बढ़ेंगे? एक तो वैसे ही लड़कियों की पढ़ाई और उनकी जो है, जो उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनके लाइफ में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, उसमें वैसे ही कमजोरी है। ऊपर से हम इस तरह के काम करके और इस तरह की चीजों को और अग्नि देकर भड़का देते हैं। ये मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि ये राजनीतिक पार्टियों के जरिए इस तरह के कृत्य किए गए हैं, इन बच्चों को भड़काया गया है। एक वो पीएफआई है, वो अपने काम में लगा हुआ है, वो मौका देखते ही जहां पर भी उनको मौका मिल जाए वो भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ता। और एक ये कांग्रेस पार्टी है जिसने उसी पीएफआई का भी राजस्थान में सम्मेलन करवाया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के ये लोग अपना प्रपंच रचते हैं। तो दोस्तों, मेरी सबको यह सलाह है कि ठंडे दिमाग से काम लीजिए, शांति बनाए रखिए। ये हमारा मुल्क है, जो भी नुकसान यहां पर होगा वो हमारा होगा, हमारे मुल्क का होगा। अगर कोई इसको अपना मुल्क नहीं समझता तो उसे दफा करिए, लेकिन यहां पर संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो अगर आपके अंदर दिमाग में ज्यादा गर्मी भर गई है तो फिर कानून ही आपसे निपटेगा। तो दोस्तों,
अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, दूरी बना के रखिए, मास्क पहनकर रखिए, ऐसे अराजक तत्वों से अपने आप को दूर रखिए और बोलते रहिए जय हिंद, जय भारत मां, वंदे मातरम।